तो बेसिकली जो आज हमें काम करना है वो आपको याद पता होगा कि हम एड टू कार्ड की लॉजिक करने वाले हैं। लास्ट सेशन जो हमने काम किया था वो बता देता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी उसकी। हमने ड्रॉप डाउन के अंदर ये चीज़ें रखी थी डायनेमिकली, और इस काम को अंजाम देने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें की थी वो देख लो आप, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी। इसके लिए हमें एक तो चाहिए थी एक एक इंटरफेस चाहिए था हमें, ठीक है। याद रखो यहाँ पे क्लास नहीं बनाना, ये क्लास नहीं है, ये इंटरफेस है। इंटरफेस बनाने का क्या तरीका होता है, राइट क्लिक करेंगे मॉडल के ऊपर, ठीक है, एड में जाएंगे, एड आइटम्स में जाएंगे, और एड आइटम्स के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा इंटरफेस। नॉर्मली हम क्लास बना रहे होते हैं, जब आपको मॉडल बनाना होता है या डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाना होता है, यहाँ पे आपको क्या बनाना था, इंटरफेस। ठीक है, नजर आ रहा है इंटरफेस। इंटरफेस बनाने के बाद आपको क्या करना था, ये हमारा इंटरफेस का इतना सा कोड है, ठीक है, जो हमने किया था कि भाई इंटरफेस के अंदर हमने एक मेथड बनाया था, ठीक है, जो क्या करेगा, लिस्ट ऑफ कैटेगरीज रिटर्न करेगा। और नीचे आके हमने एक क्लास बनाया था, ठीक है, जिसको उस इंटरफेस के साथ हमने क्या किया था, इनहेरिट किया था। ठीक है, इनहेरिटेंस के बाद हमने डीबी कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस वेरिएबल को बनाया था, क्योंकि डेटाबेस से डेटा लानी थी, तो इतना था काम, उसके लिए ज़रूरी था हमें। उसके बाद हमने वो जो मेथड रिस्ट्रिक्शन करने के लिए लगाया था, उसके अंदर हमने सारी कैटेगरी की जो लिस्ट है, मतलब डेटाबेस में से डेटा फेच करवा के, और हमने सारी की सारी लिस्ट बना के भेज दी। तो ये काम किया था। और जब भी आप सर्विस ऐड कर रहे होते हैं तो सर्विस को रजिस्टर करना ज़रूरी होता है। तो हमने अपने program.cs के फाइल के अंदर ये एक लाइन का कोड लिखा था, जिससे आपने जो सर्विस बनाई थी जिसका नाम रखा था आई माई सर्विस, उसको आपने रजिस्टर किया था। ठीक है, ये आपके इंटरफेस का नाम, ठीक है, और उसी के अंदर आपकी फाइल क्लास का नाम। तो आपका जो सर्विस है वो रजिस्टर हो जाएगी। सर्विस रजिस्टर करने का जो असल रीज़न था वो ये था कि आपको कोई ऐसी चीज़ जो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ग्लोबल करनी है, तो इसीलिए आप ये वाला काम कर रहे होते हैं। तो ये कर दिया आपने। देन आपको क्या करना था, फिर आपको जाना था अपने लेआउट के अंदर। तो हम चले गए लेआउट के अंदर। लेआउट के अंदर जो हमने सर्विस बनाई थी, पहले तो हमने उसको इंजेक्ट करके उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। तो इंजेक्ट का कीवर्ड लगाना जरूरी है। उसके बाद आपने अपनी सर्विस का नाम बताया और आपने ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया सर्विसेज, ठीक है। फिर आपने कहा कि सर्विसेज के अंदर, मतलब जो हमने इसके अंदर जो मेथड बनाया था, जो लिस्ट ऑफ कैटेगरीज फेच करके रिटर्न कर रहा था, हमने ऑब्जेक्ट की मदद से उसको कॉल किया, और जितनी भी चीजें आ रही थी वो किसके अंदर आ गई, वेरिएबल के अंदर। फिर हमने क्या किया, स्क्रॉल डाउन करके हमने ये कर दिया कि बूटर सेल से जाके एक ड्रॉप डाउन की जो है ना, वो हमने एल कॉपी कर ली और यहाँ पे आके पेस्ट की थी। और हमने कहा कि भाई कैटेगरी के अंदर मल्टीपल कैटेगरी आ रही है, तो आपने क्या करना है, उसको निकाल के आइटम्स में रखना है, जो हम फॉर ईच लूप का काम कर रहे होते हैं वही काम। और नाम दिखाना है, आइटम के अंदर जो कैटेगरी नेम है वो दिखाना है, और कैटेगरी आईडी साथ लेके जानी है, ठीक है। तो सिर्फ इतना सा काम किया था लास्ट सेशन में। तो आपको ये जो नज़र आ रहा है ड्रॉप डाउन, ये मिल रहा है आपको, और यहाँ से डायरेक्ट जा रहे हैं आप हर किसी के प्रोडक्ट के ऊपर। क्लियर है साकिब, समझ आ रही बात? अब आते हैं, आज का काम करते हैं। और अच्छा, लास्ट सेशन ये भी काम किया था, ये आइकन पे लगा दिया था हमने। ये डायनामिक नहीं है, ये स्टैटिक है, ठीक है। सिर्फ हमने आइकन लगाया है, और आइकन के साथ साथ हमने सिर्फ और सिर्फ इसको नंबर 2 जो है वो स्टेटिकली दे दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, लास्ट में रखा है बिल्कुल हमने। ये रही एक एल आई, और इस एल आई के अंदर हमने ये देखो 2 जो है ना वो स्टेटिक रखा है। वक्त के साथ हम इसको डायनामिक करेंगे, क्योंकि हम आज एड टू कार्ड का काम करेंगे तभी इसको डायनामिक कर पाएंगे हम। तो आते हैं, हमें एड टू कार्ड की लॉजिक लगानी है, तो हमें कार्ड्स की जो वो है टेबल बनानी पड़ेगी डेटाबेस के अंदर। तो टेबल के लिए आपको पता है पहले हमें मॉडल बनाना है। चलो जी, मॉडल बना लो, लोड कर लो कि हमें एक मॉडल बनाना है। मॉडल के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एड क्लास। मॉडल का नाम क्या रखेंगे, मैंने यहाँ पे मॉडल का नाम रख दिया कार्ड, ठीक है। यहाँ थोड़ा बेहतर नाम लगा लेते हैं, कार डिटेल्स। मॉडल का नाम मैंने यहाँ पे कार डिटेल्स रख दिया। प्रॉपर्टी बना देता हूँ मैं यहाँ पे आके। तो प्रॉपर्टी जो होगी, वो पहली प्रॉपर्टी तो आपको पता है कि आईडी की होती है, ठीक है। और आईडी को हमें की नोटेशन देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आके मैंने की नोटेशंस दे दी, ठीक है। याद रखना, सजेशन से उठाना है, ये लाइब्रेरी हमें चाहिए। नीचे आ गया मैंने यहाँ पे दोबारा प्रॉपर्टी लगा दी, और प्रॉपर्टी के बाद दूसरी चीज़ जो कार्ड की टेबल में जाएगी वो क्या होगी, दूसरी चीज़ जो कार्ड की टेबल में होगी वो होगी यूज़र आईडी, ठीक है। क्योंकि हमें यूज़र आईडी देनी पड़ेगी ना, जो यूज़र कार्ड पे ऐड करेगा उसी की आईडी यहाँ पे रजिस्टर होगी। उसके बाद हम यहाँ पे आके लगाएंगे तीसरी चीज़, वो होगी प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्ट वो कार्ड के अंदर ऐड करेगा उसकी आईडी तो हमें चाहिए।
ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे तीसरी चीज, और वो होगी क्वांटिटी। ठीक है, कितनी क्वांटिटी की वो चीज जा रही है, तो हम क्वांटिटी भी स्टोर करवाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ 4 चीजें कार्ड डिटेल्स के अंदर हम रखेंगे। प्राइस प्रोडक्ट के अंदर पड़ी हुई है, जब आईडी आ जाएगी तो हम उस आईडी के रिलेटेड प्रोडक्ट भी फेच करवा सकते हैं कि भाई हमें वो वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट के अंदर प्राइस पड़ी हुई है। बस हमें कुछ फॉरेन कीज लगानी है, तो चलो फॉरेन कीज लगा दे। तो मैंने यहाँ पे फॉरेन की का नोटेशन लगाया, और मैंने कहा कि हम यूज़र आईडी जो है इस फॉरेन की लगाना चाह रहे हैं, और वो जो फॉरेन की लगेगी वो लगेगी हमारे पास किसकी, कौन से उसकी, साइन अप की। साइन अप के मॉडल के साथ हम करेंगे उसके साथ लिंक, और टेबल का नाम क्या होगा, यूजर्स होगा। ठीक है, नीचे आ गए सेम तरीके से। अच्छा, ये हमें वार्निंग दे रहा है, तो मैं इसको क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ, वार्निंग हमें नहीं चाहिए। उसके बाद फॉरेन की का अगेन सेम तरीके से हम जो ऊपर हमने बनाया हुआ है प्रोडक्ट आईडी, इसकी फॉरेन की लगाएंगे कौन से मॉडल के साथ, प्रोडक्ट के मॉडल के साथ। तो प्रोडक्ट का मॉडल लगा दिया, और प्रोडक्ट के मॉडल का नाम, हम टेबल का नाम क्या डिसाइड करेंगे, यहाँ पे आके हम प्रोडक्ट रख लेते हैं। तो सिंपली आपको ये वाला मॉडल बनाना था, बन गया मॉडल, क्लियर है। अब जब मॉडल बन जाता है, आपको पता है, तो आपको उसके बाद आपको डीबी कॉन्टेक्स्ट के फाइल के अंदर जाना होता है, और यहाँ पे आप डीबी सेट बढ़ा रहे होते हैं, क्यों, क्योंकि टेबल बनानी है। तो मैंने इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर दिया, और हम बता देते हैं कि भाई कार्ड डिटेल्स करके हमारे पास एक मॉडल है, और आप जो टेबल का नाम रखेंगे वो भी कार्ड डिटेल्स ही होगा। सही है। अब क्या बनेगा, माइग्रेशन। डेटाबेस के अंदर तभी जाएगी डेटा जब आप माइग्रेशन बनाएंगे। तो आते हैं यहाँ पे पैकेज कंसोल में, अंदर में चला जाता हूँ, और आते हैं यहाँ पे हम माइग्रेशन की कमांड लगा लेते हैं, एड माइग्रेशन, और टेबल का फाइल का नाम क्या होगा, मैं यहाँ पे रखता हूँ क्रिएट कार्ड टेबल। ठीक है, मीनिंगफुल नेम होने चाहिए, क्योंकि कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ती है माइग्रेशन का फाइल खोल के और उसको देखने की, तो पता तो चले कि कौन सी माइग्रेशन की फाइल के अंदर हमने कौन सा काम किया है। तो माइग्रेशन की फाइल जो है वो हमारी बन चुकी है। एक बार इसको वेरीफाई कर लो कि डेटा सही जा रही है, मतलब वो चीज़ें सही जा रही है या नहीं जा रही। तो हमने 4 ही कॉलम कहे थे, और 4 ही कॉलम जा रहे हैं। और नीचे आके आपने देखा कि भाई आपकी एक फॉरेन की प्रोडक्ट के साथ हो रही है, और दूसरी फॉरेन की जो है वो यूज़र के साथ जा रही है, मतलब सही हो रहेगा। ठीक है, आते हैं माइग्रेशन को चला लेते हैं। तो माइग्रेशन चलाने के लिए क्या कमांड लगती है, अपडेट डेटाबेस। ये कर दिया मैंने, अपडेट डेटाबेस। तो हमारे टेबल डेटाबेस के अंदर जो है वो ये कार्ड डिटेल्स वाला मॉडल जो है वो बन जाएगा, मतलब टेबल बन जाएगी। ठीक है, तो ये डन आ गया। तो डेटाबेस के अंदर टेबल जा चुकी है। इसको वेरीफाई करने के लिए आप डेटाबेस में चले जाओ, और आप देख लो कि आपकी टेबल जो है जिसका नाम आपने कार्ड डिटेल्स रखा है वो बनी या नहीं बनी। ठीक है, तो बन गई है। इज इट क्लियर। ठीक है, अब आते हैं, बस एड टू कार्ड का लॉजिक लगाना है। तो एड टू कार्ड के लॉजिक के लिए हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे इंडेक्स के मेथड के ऊपर। ओके, सेव ऊपर आ गया मैं, और फीचर्ड प्रोडक्ट जो हमारा हेडिंग है उसके अंदर हमारा कार्ड प्रिंट हो रहा है, और उसी के पास बटन है किसका, एड टू कार्ड का। तो अब हमें लॉजिक लगानी है एड टू कार्ड की। तो कार्ड की लॉजिक हम किस कंट्रोलर में लगाना चाहते हैं, डिसाइड कर लो। हमारे पास बहुत ज़्यादा कंट्रोलर्स है, तो मेरे हिसाब से तो होम कंट्रोलर में बेहतर रहेगा। ठीक है, प्रोडक्ट का तो नहीं है काम, ये होम का ही है, यूजर के ऊपर ही होगा, तो बेहतर है। आपकी मर्जी है, किसी भी कंट्रोलर में कर लो, मैं होम कंट्रोलर में कर रहा हूँ। ठीक है, चलो जी, मैंने एच रेफरेंस हटा दिया क्योंकि मुझे एच रेफरेंस नहीं चाहिए। मैंने यहाँ पे आके लगा दिया ASP कंट्रोलर। मैं यहाँ पे कंट्रोलर बता रहा हूँ कि मैं किस कंट्रोलर के अंदर काम करूँगा, मैं करूँगा होम कंट्रोलर के अंदर काम। तो होम का यहाँ पे मैंने कंट्रोलर बता दिया। ASP एक्शन, एक्शन बता देंगे हम किस एक्शन मेथड के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी तक मैंने एक्शन मेथड होम के अंदर बनाया नहीं है, तो यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं कि हम वहाँ पे क्या बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने कह दिया एड टू कार्ट में यहाँ पे नाम रखूँगा उसका एक्शन मेथड का। ठीक है, इसका नाम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली लाइन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो एक काम कर लेते हैं, इंटर करके इसको नीचे रख लेते हैं। ठीक है, चलें जी। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे एक और आखिरी चीज़, वो होगा ASP राउट ID। ये अपने साथ क्या लेके जाएगा, आईडी। और वो किस चीज़ की आईडी रहेगी,
वो होगी आपकी प्रोडक्ट की आईडी। तो जिस तरीके से आइटम के अंदर टाइटल आ रहा है, आइटम के अंदर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ रही है और प्राइस आ रही है, इसी तरीके से आईडी भी आ रही होगी। तो मैंने कहा कि आइटम्स जो हमने कुछ टाइम पहले प्रिंट किया था उसके अंदर जो आईडी पड़ी हुई है मुझे वो चाहिए। ठीक है, तो अब अगर आप इसको चला के चेक करेंगे तो अभी तक मैंने एक्शन मेथड बनाया तो नहीं है, ठीक है, पर जब भी आप ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो होम कंट्रोलर में सर्च करेगा कि ऐड टू कार्ट का कहीं पे एक्शन मेथड बना हुआ है, तो उसके ऊपर चला जाएगा। एक बार देख लेते हैं वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखो ऐड टू कार्ट का बटन मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया, इसकी आईडी कितनी है 10, ठीक है। तो क्लिक किया मैंने इसके ऊपर, तो आप चेक कर सकते हैं एक्शन मेथड नहीं है, तो आपको ये वाला एरर मिल रहा है क्योंकि हमने बनाया नहीं है एक्शन मेथड। बनाते हैं उसको, पर उससे पहले आप चेक कर लो कि ये क्या क्या लेके जा रहा है। ये जा रहा है होम कंट्रोलर के अंदर, कौन से एक्शन मेथड के ऊपर, ऐड टू कार्ट के ऊपर। तो मुझे ऐड टू कार्ट वाला बनाना है, मैंने बनाया नहीं है, और ये आईडी भी लेके जा रहा है, तो हमें आईडी को भी टारगेट करना है। तो मैं सिर्फ इतना दिखाना चाहता था आपको। चलते हैं कोड के अंदर, होम कंट्रोलर के अंदर, और हम बना लेते हैं अपना एक्शन मेथड। तो यहाँ पे आके मैं होम कंट्रोलर में आ गया। होम कंट्रोलर में अभी तक हमने कोई काम नहीं किया, चेक करें। इतना कि हमारे पास डीबी कॉन्टेक्स्ट, अच्छा डीबी कॉन्टेक्स्ट है, सॉरी डीबी कॉन्टेक्स्ट है, पर उसके अलावा हमने कोई काम नहीं किया इसके अंदर। चलें जी, आते हैं, बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे आके लगा दिया पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट्स ऐड टू कार्ट, और यहाँ पे रिटर्न कर दिया। इसको रीडायरेक्ट करेंगे हम, ठीक है, आखिर में रीडायरेक्ट कर देंगे। रिडायरेक्शन में पहले ही दे देता हूँ कि मुझे एरर नहीं चाहिए, ठीक है। रीडायरेक्ट कहाँ पे करना है, वापस इंडेक्स के ऊपर। किस कंट्रोलर का इंडेक्स, होम का इंडेक्स, ठीक है। आते हैं आईडी को टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आईडी का वेरिएबल बना दिया, बन गया एक्शन मेथड। ऐसे बनता है, जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करूंगा वो अपने साथ आईडी लेके आएगा। वो आईडी आके कहाँ पे स्टोर होगी, वो इसके पैरामीटर में यहाँ पे स्टोर होगी, और जैसे ही करेगा तो वो कहाँ चला जाएगा, वापस इंडेक्स पे। तो ये तो नहीं करना हमने, बीच में ऐड टू कार्ट करना है, मतलब टेबल में अंदर डेटा इंसर्ट करनी है, तो वो कर लेते हैं, ठीक है। तो अब वो किस तरीके का होगा उसको समझने की कोशिश करना। तो मुझे ये बताओ अभी थोड़ी देर पहले हमने कार्ड डिटेल्स का वो बनाया मॉडल, तो इसमें हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए चेक कर लो। सिर्फ 4 कॉलम्स इसको देने है ना, ऐसा ही है, जिसमें से आईडी तो खुद चली जाएगी, है ना। बाकी हमें इसको 3 चीजें देनी है, यूजर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी, ठीक है। तो कर लेंगे हम। पहले तो मैं कंडीशन लगाऊंगा कि अगर यूजर लॉगिन ही नहीं हुआ तो वो ऐड टू कार्ट नहीं कर सकता, सही है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक इफ लगा देंगे, ठीक है। और आपको पता है कि सेशन किस तरीके से एक्सेस होते हैं, विद द हेल्प ऑफ एन कीवर्ड जिसका नाम है http कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर हम किसको टारगेट करते हैं, सेशंस को। और हमने 2 सेशंस बनाए हुए हैं यूजर के, एक के अंदर नाम स्टोर किया है और एक के अंदर आईडी स्टोर की है। तो यहाँ पे आके मैं कंडीशन लगा देता हूँ आईडी के ऊपर। तो हमने उसको इंटीजर में किया था, तो गेट 32 इंटीजर 32 को यहाँ पे आके मैंने टारगेट कर दिया, और मैंने कहा यूजर आईडी करके हमने यहाँ पे आपको एक सेशन बना के दिया था। अगर वो नल है, मतलब अगर वो नहीं बना हुआ, अगर वो खाली है, अगर वो नहीं बना हुआ, नल है, तो रिटर्न कर दो और मुझे रीडायरेक्ट कर दो, रीडायरेक्ट टू एन एक्शन। और कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है, लॉगिन पे, क्योंकि अगर सेशन नहीं बना हुआ तो लॉगिन पे लेके जाओ, और लॉगिन बनाया था हमने किस कंट्रोलर के अंदर, यूजर कंट्रोलर के अंदर, सही है। ये कंडीशन लग गई। तो अगर वो नहीं बना हुआ होगा तो वो चला जाएगा लॉगिन पे, और अगर वो बना हुआ होगा तो उसकी डेटा जो है वो मुझे यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे आके मैंने रिकॉर्ड कर दिया और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये लॉजिक समझ आई, ठीक है। तो अगर वो लॉगिन नहीं होगा तो वो यूजर लॉगिन पे चला जाएगा। तो अगर वो लॉगिन हुआ होगा तो हमें उसकी आईडी चाहिए। पर अभी एरर्स आप चेक कर सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे एरर आ चुका है, और इस एरर का मसला मैंने आपको काफ़ी मर्तबा समझाया है कि इसको नल क्लोजर ऑपरेटर देना है और इसको आपने 0 बता देना है। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर सेशन एक्टिव नहीं होगा, अगर रिस्टोर नहीं हुआ होगा तो आईडी में क्या चला जाएगा, 0, और अगर हुआ होगा तो आईडी चली जाएगी, ठीक है। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा, नाम रखते हैं सपोज कार्ट, और इज इक्वल टू न्यू, हमारे मॉडल का नाम है कार्ड डिटेल्स, और यहाँ पे मैंने उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इसको मुझे देनी है डेटा, ठीक है।
डेटा देने का तरीका डिफरेंट है। नॉर्मली आप ऐड करते हैं, पर जब आपको फॉर्म से डेटा नहीं चाहिए होता और आप डायरेक्ट ऐड करवाना चाहते हैं तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। समझ आ रही बात? ठीक है। और अब आपको बताना है कि इसके अंदर कौन कौन सी की आप ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा यूजर आईडी की और उसमें क्या क्या दे दूंगा, यूजर आईडी का वेरिएबल जो हमने ऊपर बनाया है। सही है। सेम तरीके से कॉमा दूसरी चीज इसको देनी है प्रोडक्ट आईडी, और प्रोडक्ट आईडी कहाँ से आ रही है, इस आईडी से, क्योंकि जब ऐड टू कार्ट कर रहे हैं तो अपने साथ प्रोडक्ट की आईडी लेके आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी दे दी, कॉमा उसके बाद नीचे और आ गए, आखिरी चीज क्या देनी थी, क्वांटिटी। तो यहाँ पे आके क्वांटिटी दे दी, और मुझे बताओ क्वांटिटी कितनी देनी है, स्टैटिक 1 होगी ना, क्योंकि जब भी कोई ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा तो बाय डिफॉल्ट एक क्वांटिटी चली जाएगी। दोबारा सेम कार्ड के ऊपर अगर कोई ऐड टू कार्ट करेगा तो फिर वो उसकी क्या हो जाएगी, ठीक है। तो उस लॉजिक को भी यहाँ पे करना है, पर पहले इतना कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने कहा कि क्या चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है। सेव किया, और अच्छा सेव कैसे करेंगे, पहले ऐड तो कर ले। कॉन्टेक्स्ट डॉट कार्ड डिटेल्स की टेबल के अंदर हमें क्या करना है, डेटा ऐड करना है। और कौन सा डेटा है, किस किस वेरिएबल के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, कार्ड के अंदर। और मैंने कहा नीचे आके दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, जितनी भी चेंजेस है उसको क्या कर दो, सेव कर दो। क्लियर है? ठीक है। ऐड टू कार्ड का ये हमने सिंपल सी एक लॉजिक लगा दी। इसको यहाँ पे आके मैं कर लेता हूँ आउट रीलोड, और ट्राई करते हैं कि ऐड टू कार्ड का काम हो रहा है या नहीं हो रहा। पहले मैं डेटाबेस में जाके दिखाऊंगा आपको कि हमारी टेबल जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ चुकी है। राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पे आके और इसको कर दिया सेलेक्ट 1000 रोज, और ये चेक करें हमारी टेबल खाली है। अब ऐड टू कार्ड करवाते हैं किसी यूज़र से। तो यहाँ पे आके मैंने अपने साइड पे आ गया, और हम चलते हैं वुमेन्स के कैटेगरी के अंदर, और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके कहा कि भाई मुझे फॉर सपोज ये वाला सूट चाहिए, ठीक है। कितने पैसों का है, इतने पैसों का है। आईडी चेक कर लो, क्योंकि हमें वहाँ पे आईडी दिखेगी सिर्फ। कितनी आईडी है, 2 आईडी है। ऐड टू कार्ड के ऊपर क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ, नहीं, क्योंकि बेटा हम अभी खड़े हुए हैं एक एक्शन मेथड के ऊपर जिसका नाम है प्रोडक्ट कैटेगरी, और हमने जो वो लिंक लगाई हुई है एक्शन मेथड वाली, वो हमने होम के ऊपर सिर्फ लगाई हुई है। समझ आ रही बात? उसको लिंक हमने बाकियों के साथ नहीं किया। तो अब देखो यहाँ पे चेक करो, यही वाला प्रोडक्ट था कि क्या आईडी थी, 2 थी, 12 थी, वहां पे 2 आ रही थी। यहाँ हमने 1 नहीं देखा आगे से। चेक करो होम उसके अंदर वोमेन के अंदर जाके कितनी है, यहाँ पे 2 आ रही है, यहाँ पे भी 2 आ रही है। अच्छा हमने यहाँ पे कोई गलती की है, तो सबके ऊपर 2 आ रही है, मतलब कैटेगरी आईडी आ रही है, प्रोडक्ट आईडी नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा ऑल प्रोडक्ट्स में जाके चेक करते हैं, सेम मसला यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो आईडी ही नहीं आ रही, ठीक है। चलो अभी के लिए होम को देख लेते हैं, बाकी का इनका मसला आखिर में सोल्व करते हैं, ठीक है। चलो होम के अंदर हम प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। तो सपोज ये वाला प्रोडक्ट ऐड करना है, कितनी आईडी है, 18 आईडी है, नजर आ रहा है। ऐड किया तो क्या कह रहा है, क्योंकि हमने पहले कंडीशन लगाई थी लॉगिन की। चलो लॉगिन कर लो। तो हमारे पास कोई यूजर है, शेरियर एडमिन भी नहीं है, अभी निकाल नहीं दिया, क्योंकि लास्ट टाइम जो डेटाबेस था वो डेटाबेस हमारा बैकअप नहीं हुआ था, तो इसी वजह से वो चला गया। तो यूजर्स की डेटा मैंने दिखा दी। तो हमारे पास अभी सिर्फ 2 बंदे हैं, एक एडमिन है और एक यूजर है। तो हमारा प्रकाश जो है वो यूजर है। तो प्रकाश राव को जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं ऐड, ईमेल लगा दी और पासवर्ड लगा लेते हैं 1 2 3 4 5, और ये आपका लॉगिन हो चुका है सक्सेसफुली, प्रकाश राव साहब। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया, अब ऐड कर लेते हैं। तो इसकी आईडी है 17, तो मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। ऐड क्या हुआ, हमने मैसेज वगैरह तो नहीं दिया, तो मैसेज नहीं आया, ठीक है। पर मैसेज वैसे देना चाहिए, पर मैं आपको डेटाबेस में जाके दिखा देता हूँ कि गई आईडी या नहीं गई। चली गई, क्वांटिटी 1 चली गई, प्रोडक्ट आईडी 17 चली गई, और उसके साथ साथ यूजर आईडी 2 चली गई, और सही जा रही है। प्रकाश की जो यूजर आईडी है वो 2 ही है। अब आते हैं, दोबारा चलते हैं, और मुझे मैसेज लगाना है। मैसेज लगा दें पहले तो मैं आता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे टेम डेटा लगा देता हूँ।
टेम डेटा सक्सेस की के साथ जाएगा, और कौन सा मैसेज जाएगा इसके अंदर, ठीक है, प्रोडक्ट एडिट टू कार्ट, ठीक है। और ये सक्सेस की इंडेक्स के अंदर बनी हुई है, तो डायरेक्ट चला जाएगा, क्योंकि लॉगिन भी जा रहा है, आ रहा है, तो ये भी आ जाएगा। दोबारा हॉट रीलोड कर दिया, हमें मैसेज मिल जाएगा, पर उससे पहले हम दूसरा प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में ये वाला प्रोडक्ट ऐड किया था हमने थोड़ी देर पहले, अब कोई और ऐड कर लेते हैं, ये वाला ऐड कर लेते हैं, इसकी 12 आईडी है, ऐड किया, तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट एडिट टू कार्ड, और ये 3 सेकंड के अंदर चला गया, ठीक है। अच्छा, नीचे आते हैं, अब वो मसला देखते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले देखा कि सेम प्रोडक्ट अगर आएगा तो उसकी क्वांटिटी जो है ना बढ़नी चाहिए। अब देखो, ये वाला प्रोडक्ट था जो अभी मैंने ऐड किया, यही किया ना। अब देख कर लो, पहले डेटाबेस में देख लो, मसला दिखा देता हूँ पहले आपको मैं। हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स ऐड हो चुके हैं कार्ड के अंदर, एक की आईडी है 17 और दूसरे की आईडी है 12। अगर सेम आईडी का प्रोडक्ट दोबारा आएगा तो वो क्या होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, दोबारा डेटाबेस के अंदर इंसर्ट नहीं होना चाहिए। पर अगर मैं करने की कोशिश करूंगा तो नहीं होगा, दूसरा आ जाएगा, देख लेना। जैसे ही मैंने इसके ऊपर ऐड टू कार्ड किया, तो ये कार्ड के अंदर क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। और मैं आपको दिखा दूं, डेटाबेस के अंदर 3 रोज आ चुकी है। गलत है, बिल्कुल गलत है। तो अभी आपने क्या करना है, इस लॉजिक को थोड़ा सेट करना है। तो कैसे सेट होगी, कंडीशंस का काम है, थोड़ा कर लेते हैं। चलो जी, शुरू करते हैं। तो वापस आ गया उसी कोड के ऊपर जहां पे हमने ऐड टू कार्ड की लॉजिक लगाई थी। नीचे आके मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना दूंगा, नाम रखेंगे कार्ट, और इज इक्वल करके हम यहाँ पे दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट कार डिटेल्स डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, ताकि फर्स्ट और डिफॉल्ट काम क्या करता है, क्या हुआ बेटा प्रकाश, क्या करता है फर्स्ट और डिफॉल्ट काम, बेसिकली फर्स्ट और डिफॉल्ट का काम होता है फाइंड करना। हमने उसको लॉजिक कंडीशन दी है कि भाई आपके पास जो प्रोडक्ट आईडी पड़ी हुई है सारी डेटाबेस के अंदर, उसको हमारी आईडी के साथ मैच करो, ठीक है। और हमने जो हम आईडी जो लेके आ रहे हैं वहां से, अगर वो डेटा मिल जाए आपको, तो वो कहाँ रख दो मुझे, कार डिटेल्स के अंदर। तो बेसिकली अब मैं यहाँ पे ये लॉजिक लगा रहा हूं कि अगर इफ कार डिटेल्स इज इक्वल नॉट इक्वल टू नल, अगर वो खाली नहीं है, मतलब ऑलरेडी वो जो डेटा है वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो क्या करना है आपने, कार डिटेल्स डॉट क्वांटिटी प्लस इक्वल टू 1, उसके अंदर आपने 1 की इंक्रीमेंट कर देनी है, ठीक है। और अगर वो नहीं पड़ा हुआ एल्स, तो एल्स के रूप में आपने क्या कर देना है, ये डेटा जो है ना आपने नया इंसर्ट कर देना है, ठीक है। और मैसेज भी लगा देते हैं, अगर आप मैसेज, वैसे होता नहीं है, पर अगर आप मैसेज करवाना चाहें तो मैसेज भी भेज सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैसेज के लिए मैसेज लिख दिया कि क्वांटिटी अपडेटेड, दोबारा समझा दें, ठीक है। चलो दोबारा समझा लेते हैं, ठीक है। एफ और एल्स की कंडीशन है और कुछ भी नहीं है। अब मुझे सिर्फ ये समझने की कोशिश करो कि ये ऐड टू कार्ट का मेथड जो है वो तब चलेगा जब इसके बाद आईडी आएगी, प्रोडक्ट आईडी। मतलब मैं जब भी किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, वो अपनी साथ आईडी लेके आ रहा है। अब मैंने पहले ही लॉजिक ये लगाई है कि अगर वो यूजर जो है वो लॉगिन नहीं है, तो लॉगिन पे ले चलो, ये समझ आ रहा है। उसके बाद हमने क्या किया है, उसकी यूजर की आईडी निकाली है। अब मैंने कहा है कि भाई पहले चेक करके आओ, जो हम आईडी लेके आ रहे हैं वो ऑलरेडी तो अवेलेबल नहीं है डेटाबेस के अंदर, समझ आई बात। अब आपको पता है कि फर्स्ट और डिफॉल्ट क्या काम करता है, उसको मिल गया पहला बंदा जो डेटाबेस के अंदर है, अगर कहीं भी डेटा मैच हुई तो डेटा लेके आएगा, ठीक है। अगर वो डेटा उसको मिल गई तो डेटा कहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और मैंने कंडीशन ये लगाई है कि अगर प्रोडक्ट कार्ड डिटेल्स नॉट इक्वल टू नल है, मतलब अगर वो खाली नहीं है, अगर वो खाली नहीं होगा तो इसका मतलब ये होगा कि डेटा मिल गया है, मतलब वो जो आईडी हम लेके आए हैं वो वाला प्रोडक्ट पड़ा हुआ है ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर। तो मैंने ये कहा कि अगर वो पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो उसकी क्वांटिटी में 1 की इंक्रीमेंट कर दो, समझ आई बात।
और उसके बाद मैसेज भेज दो मुझे क्वांटिटी अपडेटेड। नीचे आ जाओ, अगर फॉर सपोज उसको नहीं मिला तो खाली होगा, तो एफ फॉल्स हो जाएगी। तो आपको पता है एफ फॉल्स हो गई तो कहाँ चला जाएगा वो, एल्स के अंदर। तो एल्स के अंदर वो सारा डेटा बनाएगा कार्ड का, पहले कार्ड का डेटा बनाने के बाद मैसेज भेजेगा, मैसेज के बाद उसको डेटाबेस के अंदर क्या कर देगा, ऐड कर देगा। ऐड करने के बाद चेंजेस जो है वो सारी क्या हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी। ठीक है, समझ आई बात बेटा? सेव किया, अब इसको ट्राई करते हैं हॉट रिलोड करने के बाद। अब ध्यान देना, ठीक है। तो कोई ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे पास अवेलेबल हो डेटाबेस के अंदर, तो अभी तक हमने यहीं पे रखा है डेटा, तो मुझे चलो एक और ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे आके इस बच्चे को ऐड कर लेते हैं। क्या आईडी है इसकी, 13 आईडी है। ऐड कर दिया, अब आते हैं स्क्रॉल करते हैं, कोई नहीं आ रहा भाई। कहाँ गए वो प्रोडक्ट्स, कहाँ गए वो प्रोडक्ट्स? ये रहा, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ये है ना 18, इसको ऐड किया था ना, 18 वाले को ऐड किया था, नहीं किया था? नहीं, 17, 12, 13 हमारे पास 3 है। तो 17 वाला कौन सा था, ये था, ये था। ठीक है, अब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। अब ये देखो, ये ऑलरेडी एडिड है, ऑलरेडी एडिड है ना, चेक करो, पहले पहले पे ये पड़ा हुआ है प्रोडक्ट आपका। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये चेक करो 17, कितनी क्वांटिटी है, एक है। ठीक है, अब आ गया मैं वापस यहाँ पे और कर दिया मैंने दोबारा इसको ऐड टू कार्ट, तो क्या हुआ, क्वांटिटी अपडेट हो गई। आ जाओ डेटाबेस के अंदर, रिफ्रेश कर दो, तो देखो नई रो ऐड नहीं हुई, क्या अपडेट हुई है, तो ये इतनी सी लॉजिक थी। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं कि बाकी जगहों से क्यों नहीं प्रोडक्ट ऐड हो रहा, क्योंकि आपने उसकी लिंक नहीं लगाई, तो उनको जल्दी से लिंक दे के आओ। तो आते हैं हम अपने इंडेक्स के अंदर, पहले तो होम का इंडेक्स ये रहा। तो ये वाला जो कोड आपने लिखा है, इतना सा कोड क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लिंक लगानी है सिर्फ। और उसके बाद हमें जाना है किस व्यू के ऊपर, हमें जाना है प्रोडक्ट कैटेगरी के व्यू के ऊपर, जो किस किस कंट्रोलर के अंदर है, कैटेगरी के कंट्रोलर के अंदर है। तो कैटेगरी के व्यू में चला गया, प्रोडक्ट व्यू में चला गया, और इसके एंकर के ऊपर मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दी। सही है, लिंक लग गई एड टू कार्ट के ऊपर। हाँ नहीं, वन पेज नहीं है। सेव किया, और उसके बाद और कहीं पे प्रोडक्ट्स हैं, हाँ ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट है। तो ऑल प्रोडक्ट मेरे ख्याल में हमने प्रोडक्ट के कंट्रोलर के अंदर बनाया था, तो ये ऑल प्रोडक्ट्स में चला गया, और उसके भी एड टू कार्ड के बटन के ऊपर मैं ये लिंक लगा दूंगा। तो अब आप कहीं से भी जो है वो एड टू कार्ड की लॉजिक परफॉर्म कर सकते हैं। तो अलग अलग पेज थोड़ी है, हमने तो कंडीशन लगाई थी ना, जो कैटेगरी की आईडी आएगी उस आईडी के मुताबिक हम उसको वहां ले जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि कैटेगरी सारी हमारी वन पेज है, एक ही पेज है जिसके ऊपर सारी कैटेगरीज को हमने मैनेज किया हुआ है। अच्छा जी, तो हमारा सारा काम हो चुका है। किसी भी कैटेगरी के पास जाके आप उसको अभी ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके मैंने कहा कि मुझे अभी इसको ऐड टू कार्ट करना है। क्या आईडी है इसकी, 4 ऐड कर दिया। अच्छा ये नहीं हुआ प्रकाश राव कहाँ गया, क्योंकि बेटा अभी प्रोजेक्ट बंद किया था ना हमने। दोबारा मेन की कैटेगरी में चला गया, मैं स्क्रॉल किया, ऐड टू कार्ट किया, तो ये ऐड टू कार्ट हो चुका है। और आते हैं यहाँ पे हम डेटा देख लेते हैं हमारी। तो अब चेक करें, ये 4 वाली आईडी भी ऐड हो चुकी है। ऐड टू कार्ट की लॉजिक समझ आई? जी सर। लास्ट काम करूंगा मैं, और वो लास्ट काम क्या होगा, वो ये होगा कि हमें कार्ड का जो काउंट है वो यहाँ पे डायनामिकली क्या करना है, अपडेट करना है। तो चलो शुरू करते हैं उसको। अब ये काम लास्ट सेशन वाले काम से होगा, ठीक है। और वो लास्ट सेशन वाला काम क्या था, हम करेंगे एक बनाएंगे मेथड अपनी सर्विस के अंदर, ठीक है। जो हमने सर्विस ऐड की थी उसके अंदर काम होगा। क्यों? क्योंकि लेआउट के अंदर आपको ये टू को डायनामिक करना है, और लेआउट के अंदर जो भी डेटा आपको लगानी होती है वो सर्विस के थ्रू जाती है। तो आते हैं हम सर्विस को खोल लेते हैं अपनी IMI सर्विस। यहाँ पे आके मैं एक मेथड बनाऊंगा जिसका नाम होगा, नाम तो बाद में डिसाइड कर लेते हैं, फिर हम उसका टाइप डिसाइड कर लेते हैं। वो इंटीजर होगा, और क्या होगा, काउंट, गेट काउंट होगा उसका। फॉर सपोज नाम सजेशन आ रही थी तो मैंने ले ली। यहाँ में से कर लेते हैं कि कार्ड काउंट कर लेते हैं इसका नाम, ठीक है। और ये अपने साथ एक आईडी लेके आएगा, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया यूजर आईडी का।
अब आते हैं नीचे, ये एरर दे रहा है क्यों? क्योंकि आप सबको पता होगा कि इंटरफेस जो होता है वो क्लास को एक कॉन्ट्रैक्ट दे रहा होता है कि जो जो चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपने बनानी है। तो अब हमने इसको अंदर ये बना लिया और ये चीज़ें यहाँ पे नहीं है तो हमें इसको यहाँ पे देनी पड़ेगी। आते हैं इंटीजर, सर प्रॉब्लम सोल्व कर दी मैंने। कितना टाइम हो गया उसको? डाला था, चेक कर लें। ठीक है, रिटर्न कर दिया मैंने यहाँ पे आके, और रिटर्न से पहले मैं इसको आईडी दे दूंगा ऊपर, यूजर आईडी, और मैंने कहा दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट कार डिटेल्स डॉट वेयर एक्स डॉट यूजर आईडी इज इक्वल टू यूजर आईडी। जितने भी सेम आईडी के ऊपर क्या हो रहे हैं, यूजर आ रहे हैं, ठीक है, और कार्ड्स आ रहे हैं, वो सारे आपने क्या कर देने हैं, मुझे काउंट करके भेज देने। बात समझ आई? जहां जहां पे आईडी मैच हो रही है, ठीक है, वो सारे आपको काउंट करके भेज देने। तो हमारा जो मेथड है वो बन चुका है। ये अभी तक एरर सोल्व नहीं हुआ, क्यों? कोई ना कोई गलती की है हमने ना, स्पेलिंग, अच्छा कार्ड काउंट है, पर हमने तो कार्ड काउंट ही लगाया है। इंटीजर डेटा टाइप का है, अच्छा पब्लिक नहीं लगाया, सॉरी, पब्लिक लगाना है, ठीक है, और ये यहाँ पे पब्लिक लगाने की ज़रूरत नहीं होती, हाँ इसी का मसला था, पब्लिक नहीं लगाया हमने। चलें जी, सेव कर दिया। आते हैं लेआउट के अंदर, और जैसे हमने ऊपर जाके ये कैटेगरी की थी फेच, इसी तरीके से पहले मैं यहाँ पे वेरिएबल फेच करूँगा, यूज़र आईडी फेच करूँगा जो वहाँ पे भेजनी है। तो यूज़र आईडी का वेरिएबल बनाया, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशंस डॉट गेट इंटीजर 32, गेट इंटीजर 32। यूज़र आईडी का नाम था यूज़र आईडी का आई कैपिटल, नल क्लोजर ऑपरेटर लगा के मैं इसको 0 दे दूंगा। अब आते हैं यहाँ पे एक और इंटीजर का वेरिएबल बनेगा, नाम रखते हैं सपोज काउंट इज इक्वल टू, मैंने कहा सर्विसेज को, ऑब्जेक्ट को कहा कि अभी आपके पास दो मेथड्स हैं, एक गेट कैटेगरीज था जो हमने कैटेगरीज के लिए लगाया था, और अभी हम बना के आए हैं क्या, कार्ड काउंट। वो जो डेटा लेके आ रहा है वो हमें चाहिए, और इसको आईडी चाहिए, तो आईडी हमने यहाँ पे निकाल दी है, तो मैंने आईडी का वेरिएबल भी दे दिया। क्लियर है? क्योंकि बेटा सर्विस के अंदर आप सेशन को फेच नहीं कर सकते थे, समझ आ रही बात? तो यहाँ पे मैं यूजर की आईडी को फेच नहीं कर पाता, क्योंकि ये एक सर्विस है, सर्विस के आप अंदर जो है ना यूजर को फेच नहीं कर सकते। यूजर सेशन जो है ना वो दो जगहों पे फेच हो सकते हैं, एक कंट्रोलर और दूसरा व्यू, ठीक है, और ये एक सर्विस है तो सर्विस के अंदर नहीं हो सकता था। तो मैंने कहा कि मैं उसको वहां पे दूंगा यूजर आईडी, सही है, वहां पे, और मैंने उसको दे दी, और उस आईडी को मैंने यहाँ पे यूज किया है कि जो मैं वहां से आईडी भेजूंगा उस आईडी के तहत आपने क्या करना है, वो सारे रोज जो है ना वो मैच करनी है, जहां जहां पे यूजर आईडी मैच हो रही है, मतलब उसी यूजर के वो कार्ड्स हैं, तो उन सबका आपको क्या भेज देना है, काउंट भेज देना। सेव किया, आखिरी काम रह गया जो हमने नहीं किया, हमने वेरिएबल के अंदर डेटा तो फेच कर ली, वेरिएबल को प्रिंट नहीं किया। तो नीचे आते हैं, वो जो 2 लिखा हुआ था स्टैटिक, इस 2 को उड़ा दिया, @ लगा दिया, और यहाँ पे काउंट को प्रिंट करवा दिया। तो अब आपका जो नंबर है वो भी डायनामिक आ जाएगा। देखते हैं कितने मसले आते हैं, अगर मसले आते हैं तो हम उसको सोल्व कर लेंगे। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड, कार्ड के अंदर क्या आ रहा है, सही आ रहा है, कार्ड के अंदर कुछ भी नहीं तो 0 ही आएगा ना बेटा, ठीक है। लॉगिन पे आ गया, और प्रकाश राव को जो है ना हम लॉगिन करवा लेते हैं, क्योंकि उसके कार्ड के अंदर कुछ डेटा अवेलेबल है। तो क्लिक कर दिया और चेक करो कितने कार्ड का आइटम है, पक्का यही है, 5 ही है, देख लो एक बार, देख लो, नहीं देखेंगे हम, चेक कर लो कितने हैं। क्वांटिटी की तो बात ही नहीं हो रही ना, कार्ड की बात हो रही है, कार्ड 5 ही है, ठीक है। अच्छा, यूजर देख लेते हैं एक नया ऐड करके, और देखते हैं कि उसको अपने अकाउंट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो प्रकाश राव को मैंने लॉग आउट करवा लिया, आते हैं साइन अप करवा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और यूजर नहीं है। तो हम यहाँ पे आके दिल पे पत्थर रख के हम साकिब इलियास को जो है ना वो रजिस्टर करवा रहे हैं, ठीक है। तो
sakib@test.com, पासवर्ड 12345 और रजिस्टर हो गया। आते हैं लॉगिन करवा लेते हैं साकिब से, और ये मैंने पासवर्ड लगा दिया। तो भाई साकिब इलियास जो है वो रजिस्टर हो चुका है और उसके पास काउंट अभी 0 है। चलो कुछ ऐड टू कार्ट करवा लेते हैं। तो एक बच्चियों के लिए ये सूट सही रहेगा, और साकिब भाभी के लिए ये सूट सही रहेगा। और आप ऐसे तो नहीं दिखते तो ऐसे भी नहीं है, पर ये ड्रेस चल जाएगी। चलो, कितने कार्ड के अंदर आइटम हो गए? क्लियर है? तो हर किसी को अपनी चीजें मिल रही है। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने क्या क्या काम किया? हमने एड टू कार्ड की लॉजिक समझी, और एड टू कार्ड की लॉजिक के साथ हमने काउंट की। जी हाँ, ट्राई की थी हमने, बिल्कुल। हाँ, कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में ऑर्डर अभी तक हुआ ही नहीं, ऑर्डर की बातें कैसे कर रहे हैं बेटा आप? नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे? शॉपिंग कार्ड बनाएंगे, चेकआउट करेंगे, फिर ऑर्डर जाएगा। ठीक है, चलो जी, रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं।